अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। आज हमारी चर्चा वो चर्चा होने वाली है कि जो आपको तिर्यंच गति के दुखों से बचाएगी। बच्चों को मालूम है तिर्यंच किसे कहते हैं, मालूम है ना? तिर्यंच किसे कहते हैं? जो भी जानवर होते हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, सुअर, बंदर, भालू, है ना, इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तिर्यंच बोलते हैं, तिर्यंच गति बोल बताते हैं। तो बच्चों को तिर्यंच गति में जाना है क्या? किसको जाना है? हाथी घोड़ा बनना है क्या? सुअर बनना है क्या? बंदर बनना है क्या? नहीं बनना है। तो जो तिर्यंच गति में नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए आचार्य उमास्वामी तत्वासूत ग्रंथ में कहते हैं माया त्रज्ञो नस। बोलो सभी लोग, माया त्रज्ञो नस। जो लोग मायाचारी नहीं करते हैं वो लोग तिर्यंच गति में नहीं जाते हैं, और जो लोग मायाचारी करते हैं वो लोग तिर्यंच गति में जाते हैं। तो हम सभी लोगों को ये सोचना है कि जो तिर्यंच गति के जीव हैं, देखो बच्चों को भी मालूम होना चाहिए और बड़ों को भी मालूम होना चाहिए। पेड़ पौधे कौन सी गति के जीव हैं? तिर्यंच गति के जीव है। हवा पानी कौन सी गति के जीव है? तिर्यंच गति के जीव हैं। पत्थर होता है वो कौन सी गति का जीव है? तिर्यंच गति का जीव है। अग्नि होती है वो कौन सी गति की जीव है? तिर्यंच गति की जीव है। ये आप सब बच्चों को लिखना चाहिए अपनी पुस्तक में, कॉपी में, पेपर में आ सकता है। तो इतना ही विचार करना, बड़े लोगों को भी ध्यान में होना। मनुष्यों को छोड़कर, देवताओं को छोड़कर, नारकी जीवों को छोड़कर संसार में जो भी जीव हैं वो सब कौन सी गति के जीव हैं? तिर्यंच गति के जीव हैं। चाहे पेड़ हो, पौधे हो, हवा हो, पानी हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, जल हो, हाथी घोड़े नर जो भी हैं सब वो तिर्यंच गति के जीव हैं। और ये तिर्यंच गति के जीव क्यों तिर्यंच बनते हैं? तो आचार्य उमास्वामी ने तत्वासूत ग्रंथ के अंदर कह दिया कि माया त्रज्ञुनस, मायाचारी करने से तिर्यंच गति में जाते हैं। अब मायाचारी को किसे कहते हैं? झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, आपस में झगड़ना, ये सब मायाचारी के ही उपक्रम हैं। बच्चों को बनना तो तिर्यंच गति में नहीं जाना है ना। तो आप सबको इतना ख्याल करना, जो लोग आपस में एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के बारे में गलत करते हैं, गलत गलत बातें करते हैं, वो सभी तिर्यंच गति में चले जाते हैं। अगर आपके अंदर मायाचारी का भाव चल रहा है, छल कपट का भाव चल रहा है, दूसरों को ठगने का भाव चल रहा है, दूसरों को धोखा देने का भाव चल रहा है, तो समझ के रखना आपको तिर्यंच गति से कोई बचा नहीं सकता। अगर हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किसी को मूर्ख बना लिया, हमारा काम बनता, भाड़ में जाए, अपना काम बनता भाड़ में जाए, तो समझ के रखना भाड़ में जनता तो बाद में जाएगी, तुम पहले बाड़ी में चले जाओगे। अगर तुमने अपने काम बनाने के कारण से दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करी, दूसरों को छल कपट करने की प्रयास किया। किसी दार्शनिक ने बहुत प्यारी बात बोली,
धोखा देना श्रेष्ठ नहीं है, धोखा खाना श्रेष्ठ है। दूसरों को ठगना अच्छा नहीं है, खुद ठग जाओ तो बहुत अच्छा है। दूसरों को मूर्ख बनाना अच्छा नहीं है, खुद मूर्ख बन जाओ एक बार तो अच्छा है। आपको लगेगा ऐसी कैसी बातें महाराज कर रहे हैं। जमाना तो कहता है कि खुद मूर्ख बनना नहीं, बना के आना। खुद ठगना नहीं, दूसरों को ठग के आना। ख्याल करना, धोखा देने वाला हमेशा ठगता रहेगा और धोखा खाने वाला एक ही बार ठगेगा। अक्सर आप लोग सुनते हैं, दूध का जला मठा फूंक फींक कर पीता है। अगर कोई दूध का जला हुआ हो तो मठा को भी फूंक फूंक कर पीता है कि मुंह ना जल जाए। और अगर वो दूसरों को जलाता रहेगा तो कब पता नहीं उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हो जाए। इसलिए हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करना है कि कभी भी हम अपने जीवन में किसी के साथ छल कपट का भाव ना करें, किसी के साथ धोखाधड़ी का भाव ना करें, किसी के साथ मायाचारी का भाव ना करें, किसी के साथ हम उसे ठगने का या उसे नीचा दिखाने का भाव ना करें। छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन में कितने सरल कितने सरल कितने सरल हो सकते हो उतना होने का प्रयास करो। सरल जो व्यक्ति, देखो पानी सरल होता है, जल सरल होता है, पानी सरल होता है, तो जहां से निकलता है वहां से अपना रास्ता बना लेता है। बार बार पानी अगर पत्थर पे भी गिरता है तो पत्थर को भी चूर चूर, पत्थर को भी दो टुकड़े कर देता है। वही पानी अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो क्या होता है, बर्फ बन जाता है। तो बर्फ को अगर पानी को देखा जाए तो बर्फ जहां रखो वहीं पे गलती रहेगी, एक कदम भी आगे जाने वाली नहीं है। पानी में भी ना पूरी डूबेगी और ना पूरी उतरेगी। तो विचार करना, जो अहंकार है वो बर्फ की तरह है और जो सरलता है वो पानी की तरह है। तो हमारे अंदर जब सरलता का भाव आएगा तो हम बहुत अच्छे बनेंगे। और जो सरल व्यक्ति नहीं होते हैं, देखो पेड़ की लकड़ी होती है ना, पेड़ देखे ना आपने, सीधे जो पेड़ होते हैं ना उन पे झंडा लगाकर उन्हें फहराया जाता है। सीधे जो पेड़ होते हैं उन पे झंडा लगा के फहराया जाता है। और जो टेढ़े पेड़ होते हैं ना, मालूम उसका क्या होता है, उसको काट कर चूल्हे में लगा दिया जाता है, वो जलता रहेगा। तो जो सीधे लोग होते हैं उनको सबको ये इज्जत देता है। सीधे लोग परेशान तो होते हैं थोड़े, लेकिन परास्त नहीं होते। लेकिन टेढ़े लोग थोड़े काम तो कर लेते अच्छे, लेकिन जब उनकी पोल पट्टी खुलती है तो फिर उनसे हर कोई नफरत करता है। झूठ बोलने वाले को पहले तो काम चल जाता है, लेकिन जब बाद में उसकी पोल खुलती है ना तो फिर उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। भैया ये झूठ बोलता है, ये विश्वासघात करता है। आ गए आज अंकित भाई। तो आप विचार करके रखना, हम अपने जीवन में कैसे अच्छे बन सकते हैं, कैसे अच्छे ले हो सकते हैं। तो हमें इतना ही सोचने का प्रयास करो कि हम अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाएं। बच्चों से इतना ही कहूंगा, बड़ों से भी इतना ही कहूंगा कि जीवन में सरलता को लाने का प्रयास करो, जीवन में अच्छाइयों को लाने का प्रयास करो। बुराइयां तो सहज अपने आप आती ही। आजकल कोई स्कूल नहीं बना है जिसके अंदर बुराई सिखाई जाती हो। गाली देना कभी कोई स्कूल में सिखाया गया? हाँ, गाली देना नहीं सिखाया जाता है, लेकिन अच्छी बातें करना सिखाया जाता है। पानी को ऊपर से नीचे छोड़ना है तो कहीं कोई टिल्लू पंप लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीचे से पानी ऊपर ले जाना है तो टिल्लू पंप लगाने की आवश्यकता है। तो हम अपने जीवन में वक्रता को छोड़े, सरलता को लाने का प्रयास करें, मायाचारी के भाव छोड़े, छल कपट के भाव छोड़े। आचार्य सर्वासिद्धि में पूजपा स्वामी कहते हैं कि धर्मोपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार प्रसार करना मायाचारी का भाव है। क्या होता है कि हम धर्म का उपदेश तो दे रहे हैं,
लेकिन सही बात ना बताकर जो हमारे मन में आ रहा है वो ही हम बोलते जा रहे हैं, सही का ज्ञान नहीं देना चाहते हैं, तो ये मायाचारी का भाव है। हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है कि सही बात बताने से आपके मन खराब हो सकते हैं, तो आपका पंथवाद हो सकता है, आपके अंदर कभी कई बातें ऐसी हो सकती है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो हम जो बात सही है उसको इस प्रकार से कहें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और अपना काम भी हो जाए। तो धर्मोपदेश में झूठ का उपलाप नहीं करना। दूसरे नंबर पे कहा है कि अपने अंदर किसी विषय आसक्ति में नहीं रहना। तो इससे सबसे मायाचारी का हमारे जीवन में भाव आता है। मायाचारी के भाव से बचने का प्रयास करो, झूठ बोलने के भाव से बचने का प्रयास करो, तो हमारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होता है। कई बार हम लोग ऐसी मायाचारी कर लेते हैं, पूजाओं में हम लोग क्या बोलते हैं, क्षीर सागर का जल, है ना, पूजा के अर्घ चढ़ाते हैं, हम बोलते हैं चंदनम नृपामति स्वाहा, लेकिन चंदन की जगह क्या कर लेते हैं, केसर चढ़ा देते हैं, है ना। हम उससे अच्छी है केसर, लेकिन फिर भी चंदन का भाव चंदन का ही रहेगा, केसर में भाव नहीं आएगा। चंदन शीतल होता है, केसर गर्म होता है, इस बात का भी हमें ख्याल होना चाहिए। तो आज इतना ही। आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि तिर्यंच गति के कर्मों का आश्रव कैसे होता है। जितने तिर्यंच बने हैं इनने कहीं ना कहीं मायाचारी जरूर की होगी, और महिलाएं बुरा ना माने, लेकिन आचार्यों ने कहा है कि मायाचारी का गुण महिलाओं में जन्मजात होता है। जन्मजात, उनके अंदर उनकी क्रियाएं, उनकी चर्याएं, उनकी सब बातें। तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, ज्यादा नहीं हंसो, नहीं स्त्री बन जाओगे, यहां बैठो आके। तो आप विचार करके रखना कि मायाचारी का भाव जन्मजात, और उन्होंने उदाहरण कैसे दे दिए। भगवती आराधना में उन्होंने कह दिया कि जैसे केवली भगवान की दिव्य देशना सहज कृति है, वैसी स्त्रियों के अंदर मायाचारी का भाव स्वभाव आ जाता है। अब किसी की शादी हो रही हो, है ना, शादी हो रही हो, और कोई ज़्यादा कहे कि भाई अब तुम्हारी शादी होने वाली है, नहीं मुझे अभी नहीं करना शादी, अभी मैंने देखा ही क्या है, और सजाया जा रहा हो तो वो धीमे से दर्पण में देखती है, बिंदी सही से लगा ना, मेरे को उल्टी कैसे लगा। तो आप विचार करके रखना, एक तरफ मना भी होती जाती है और एक तरफ वैभव तुम क्यों खुश हो रहे हो। आप इतना ही विचार करके रखो। कई बार हम लोग आहार में, भोजन में, तुम्हारे यहाँ कोई जमाई आए, भूख लग रही है, फिर भी क्या करते, कहना पड़ता है नहीं 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 बस साहब जी, बस साहब जी, बस इतना ही। अब भूख तो लग रही है, क्या करो। तो हमारे अंदर ये भाव कभी मान मर्यादा को लेकर भी आते हैं, कभी कोई चीज की हमारी इच्छा होती है। अब देखना अक्सर होता है, बड़ी बड़ी दावतें हो रही हों और रसगुल्ले बार आया और तुम्हें दे गया था रसगुल्ला, लेकिन अब तुम्हें दोबारा लेना है, तो क्या करते हो, भाई इसको तुमने रसगुल्ले ही नहीं दिए, बगल वाले का नाम बोलती हो, बगल वाले तक आएगा तो वो कहेगा भाई इसको भी तो दे के जाओ। तो अपना काम बनाने के लिए हम दूसरे का भी कभी कभी नाम उपयोग करते हैं। ये सब चीजें हैं। मैं कहना चाहूंगा ये संसार है, इसमें चलेगा, लेकिन ये मायाचारी खुद एक कसाय है, लेकिन इसमें हम वो कसाय के साथ कहीं ये मोह की आसक्ति का भाव न रखें, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव न रखें। अगर तुम्हारी मायाचारी से किसी का भला हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, तो आप विचार करके रखना, वो मायाचारी भी हमारे हिसाब से पाप में कारण नहीं बनेगी। और तुम्हारी मायाचारी से किसी का नुकसान हो रहा हो, कोई पाप में जा रहा हो, तो वो मायाचारी तुम्हें पाप में लेकर जाने वाली है। इसलिए हमारे मन को अच्छा रखो। कभी बैराग आ जाए और घर में मायाचारी करना पड़ जाए, तो बैराग के लिए मायाचारी कर लो,
निकल जाओ, बाद में सही बता देना। आप विचार करना, तो वो भी तुम्हारे कल्याण में कारण बनेगी। और तुम्हें कोई पाप काम करना है और उसके लिए मायाचारी करके जाओगे, जाना है पिक्चर देखने और घर पे बोल के जाओ कि मैं महाराज जी के पास मंदिर में जा रहा हूँ और 2-3 घंटे स्वाध्याय करके पढ़ाई करके आऊंगा, तो वो तुम्हारा जीवन में मंदिर का नाम लेकर अगर तुम मार्केट जा रहे हो तो वो तुम्हें पाप देने वाला है। और मार्केट का नाम लेकर मंदिर में भी आ गए तो तुम्हें पुण्य देने वाला है। हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। बहुत सारी मायाचारियाँ व्यापारी लोग भी कर लेते हैं, नकली में असली में नकली माल मिलाकर बेचने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारी झूठ छल कपट हमारे परिवारों में चलता रहता है और इन सबके कारण से हमें तिर्यंच गति का असर हो रहा है। कभी आपने सोचा तिर्यंच गति का असर होता है तो हम जानवर बनते? कभी आपने विचार किया कि बड़े बड़े घरों में जो कुत्ते होते हैं ना, वो क्यों बड़े घर के कुत्ते बन गए? बड़े घरों में जाकर डॉगी बन गए, बड़े घरों में उनकी खूब सेवा हो रही है। तो वो सामान मायाचारी नहीं करी, उनने धर्म के साथ में रहकर मायाचारी करी। तो धर्म का फल ये मिला कि बड़े घर के कुत्ते बड़े घर में चले गए। धर्म का फल, पुण्य का फल ये मिला कि बड़े घर में चले गए। लेकिन वहां मायाचारी करी थी इसलिए वो बड़े घर में जाके भी कुत्ते बन गए। तो आप विचार करना कि हम अपने जीवन में अगर अच्छे कामों के साथ मायाचारी का भाव रखते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही घटित हो जाता है। हमारे जनागम में 2-3 उदाहरण आए। मृदुमती नाम के मुनिराज साधना करके गए और साधना करके जाने के बाद वहां गुणनिधि नाम के महाराज आकर बैठ। गुणनिधि साधना करके गए और मृदुमती महाराज आकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत तपस्या करी। मृदुमती महाराज ने सुन लिया केवल, इससे उनको ऐसा कर्म का आश्रय हुआ मुनि महाराज को कि उन्हें बाद में हाथी बनना पड़ा। तो हम कभी भी अपने जीवन में ऐसे मायाचारी ना करें। श्वेतांबर समाज में मल्लीनाथ तीर्थंकर को मल्लीबाई बोलते हैं। मल्लीबाई क्यों बोलते हैं? उन्होंने उपवास व्रत नियम संयम किए थे लेकिन बताए नहीं किसी को। तो उपवास व्रत नियम संयम का फल मिला, वो तीर्थंकर बने। लेकिन छुपा चोरी करे, छुपा छुपा के करे तो तिर्यंच स्त्री की पर्याय में चले गए। तो स्त्री की पर्याय भी मायाचारी से ही मिलती है और तिर्यंच गति भी मायाचारी से मिलती है। हमें अपने जीवन में सरल रहना है, सहज रहना है। बच्चों को कभी अपने माता पिताओं से झूठ नहीं बोलना, कभी मायाचारी नहीं करना, नहीं तो आप ख्याल करना तिर्यंच गति में जाने की तैयारी होगी। और एक बात का ख्याल रखना कि हम अपने जीवन में उस अच्छे भावों को, परिणामों को बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छे भाव, अच्छे परिणाम, अच्छे विचार तुम्हें परमात्मा तक बनाने का प्रयास करेंगे। तिर्यंच गति का आश्रय हमें बचना है तो हमारे मन में कभी वक्रता नहीं आए, दूसरों को ठगने का भाव नहीं आए, दूसरों के साथ छल कपट का भाव नहीं आए, तो हम अपने जीवन में अच्छे बनेंगे। और दूसरों को मूर्ख बनाने का भाव आया, दूसरों को ठगने का भाव आया, झूठ बोलने का भाव आया, तो हमें तिर्यंच जानवर बनाने से कोई रोकने वाला नहीं है। आज इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग अच्छे बने। इतना समय निकालकर आप अपने जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो शिविर यहाँ उपकार दिवस के माध्यम से शिविर चल रहा है और सभी लोग इसमें, बच्चे बड़े सब लोग भाग ले रहे हैं, ये इनके पुण्य हैं, जिससे कि उन्हें आज छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी बातों के लिए हमें लगना चाहिए, तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जय
सागर जय हो गुरुवर प्रमुख सागर